हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस फैज़गंज में। हमारी एमसीक्यू सीरीज़ पूरी हो चुकी है, उसके बाद न्यूमेरिकल सीरीज़ स्टार्ट हुई है, जिसमें एक वीडियो न्यूमेरिकल सीरीज़ की आ चुकी है। उसमें 5 न्यूमेरिकल कराए गए थे पहली वीडियो में। यदि आपने वो नहीं देखी हो तो उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी है, वो भी देख लीजिए। उसके बाद ये दूसरी न्यूमेरिकल की सीरीज़ आई है, दूसरी वीडियो आई है न्यूमेरिकल की। इसका सोल्यूशन करते हैं। दूसरा सवाल, छठा सवाल सब मिलाकर जो दर्पण वाला है उसका छठा, लेकिन जो इस वाली वीडियो का है वो पहला सवाल। 5 सेमी लंबाई का कोई बिंब या वस्तु, बात एक ही होती है, कोई बिंब और प्रतिबिंब में फ़र्क होता है। प्रतिबिंब इमेज होता है, प्रतिबिंब बनता है, और बिंब वस्तु होती है। तो 5 सेमी लंबाई का कोई बिंब, इसका मीन्स लंबाई एक होती है दूरी, 5 सेमी दूरी की वस्तु, और एक होती है 5 सेमी लंबाई। तो लंबाई कभी भी शब्द दिख जाएगा तो कुछ किताबों में ओ कहा गया है और या कुछ किताबों में H1 कहा गया है, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो H1 से कर लेते हैं। H1 बराबर कितना हो जाएगा 5 सेमी, और H1 हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसे O भी कह सकते हैं। H1 बराबर 5 सेमी। उसके बाद कह रहा है 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण, 30 सेमी वक्रता त्रिज्या, कल हमने जो वीडियो की थी उसमें पता चला था कि वक्रता त्रिज्या जैसे ही शब्द दिख जाए न्यूमेरिकल में सबसे पहले मान सवाल पढ़ा जाता है, मान रखे जाते हैं जगह पर। सबसे बेहतरीन स्टेप होता है ये। स्टेप होने के बाद सूत्र लगा के आंसर आ जाता है। तो 30 सेमी वक्रता त्रिज्या, जैसे ही वक्रता त्रिज्या दिख जाए फ़ौरन आर का मान होता है। अब यहाँ लिखा पड़ा उत्तल दर्पण, इसलिए प्लस का होगा 30 सेमी। उसके बाद 20 सेमी की दूरी पर रखा है, यानी बिंब जो है वो 20 सेमी की दूरी पर रखा है। बिंब मीन्स वस्तु जो है वो 20 सेमी दूरी पर रखी है, और वस्तु की दूरी को यू कहा जाता है। यू हमेशा माइनस का होता है, तो यू बराबर माइनस का 20 सेमी। प्रतिबिंब की स्थिति मीन्स बी, जैसे ही प्रतिबिंब की स्थिति कह दे फ़ौरन वी। प्रकृति मीन्स हिंदी लिखना होता है, वो बताया जाएगा। साइज़ या लंबाई बात एक ही होती है, वो H2 को कहा जाता है। वस्तु की लंबाई H1 को कहा जाता है, प्रतिबिंब की लंबाई H2 को कहा जाता है, या वस्तु की लंबाई O को जब कहोगे तो प्रतिबिंब की लंबाई I को कहोगे। हम सब सवाल H1 H2 से ही करेंगे। अब कभी भी, कल भी बात बताई थी, आज भी बताई जा रही है, कभी भी R का मान दे दे न्यूमेरिकल में, कभी भी, तो R का मान दिया ही इसलिए होता है ताकि आप F का मान ज्ञात कर सको। किसी का भी मान ज्ञात करना हो, हमें कोई सर्दी गर्मी नहीं है, सिर्फ कभी भी ज़िंदगी में R का मान दे दे, तड़ाक सीना पहले F का मान ज्ञात कर लो। F बराबर R/2। अब जगह पर मान रख दिया जाएगा। F ऐसे ही रहने देंगे, बराबर R आ गया। R की जगह पर कितना 30, बटे का निशान है बटा, ये 2 ऐसी के ऐसी से काट दिया जाएगा, 15 दूनी 30। तो F बराबर आ जाएगा 15 सेमी। जैसे ही F का मान याद कर लेते हैं, इस साइड कर देते हैं, आप लोग तो नीचे को ही उतारते रहना। जैसे ही F का मान याद कर लेते हैं फ़ौरन लिखते हैं दर्पण के लिए, फिर सूत्र लिख देते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हालांकि ये सूत्र ये इस साइड लिख के, ये दोनों साइड लिख के तब भी लिख सकते हैं, दोनों बातें ठीक हैं। 1/v का मान मुझे ज्ञात करना है, प्लस का निशान है प्लस, एक ऐसी का ऐसी, ये निशान है ये निशान। अब आ गया u का मान कितना -20, इसकी जगह पर -20, बराबर का निशान है बराबर 1/f कितना निकाला 15। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, निशान अलग अलग हो गए। निशान अलग अलग हो जाते हैं तो घट जाते हैं, निशान अलग अलग जब होते हैं, सॉरी एक निशान आएगा इनकी जगह पर, ये प्लस ये माइनस, जब निशान अलग अलग हो गए हैं तो माइनस का निशान आ जाता है। प्लस माइनस की गुणा माइनस होती है, प्लस माइनस माइनस 1/20 बराबर 1/15। 1/v को यहीं रहने देंगे, 1/20 को उधर धक्का मारेंगे पहली तरफ को, बराबर 1/15। 1/20 उधर जाकर हो जाएंगे प्लस के 1/20। इसका एलसीएम ले लिया जाएगा, ऐसी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आ जाए वो आ जाएगी 60। 15 का पहाड़ा 60 में पड़ा जाएगा, 15 चौका 60, 15 चौका 4 प्लस 20 तियाँ 3, तो 1/v बराबर कितना हो गया 4 और 3 7, 20 तियाँ 60, 3 एकम 3, तो 4 और 3 7/60। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली जाएगी। इसका मीन्स इस साइड कर लेते हैं, इसका मीन्स क्या हो जाएगा कि 7v = आ जाएगा 60, तो v बराबर आ जाएगा 60/7 सेमी।
यहीं पर रहने देते हैं, नहीं तो इसे काट देते हैं। v बराबर 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, बचेंगे कितने, अब 4 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा जाएगा। फिर 7 का पहाड़ा कितने किस में पड़ा जाएगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ाया तो 7 का पहाड़ा पड़ा जाएगा अब 40 में, क्योंकि 7 अट्ठे 56, 4 बचेंगे तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 40 में पड़ा गया। फिर 5 बचे, फिर 0 बढ़ाना जाएगा तो अब कितना 7 7 49, 8.57 सेमी भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। जैसे ही हम v का मान निकाल लेंगे, जैसे ही फ़ौरन सूत्र लगाया जाएगा H2/H1। यदि हमें H2 का मान ज्ञात करना हो, मीन्स प्रतिबिंब का साइज़ ज्ञात करना हो या लंबाई ज्ञात करना हो, तब H2/H1 बराबर -v/u, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं हर सवाल में। H2 ऐसी के ऐसी रहने देंगे, बटा H1 का मान कितना आया निकल के 5 बराबर -v -v का मान v का मान ये हैगा 8.57 बटा u का मान कितना है, u का मान ये हैगा -20, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से ये कट जाएंगे, 5 चौक 20, इस तरह से नीचे नीचे कैसे कट जाते हैं अगर कट रहे हो तो 5 चौक 20। अब 4 से इसे भाग कर देंगे, अलग कर देते हैं भाग। H2 बराबर 8.57 बटा 4, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, पॉइंट ये ऐसी के ऐसी रहने देंगे। 4 एकम 4, 1 बचेगा, इधर को लेके जाएंगे, 4 एकम 4, 5 में 4 का 1 बचा, 1 इधर को जाएगा 17, फिर 4 चौक 16, 4 चौक 16, यानी H2 का मान निकल कर आ जाएगा 2.14 सेमी। इसका मीन्स ये प्रतिबिंब का क्या आ गया, साइज़ निकल के। अब प्रकृति इस साइड लिख देते हैं, आप लोग तो सब नीचे को उतारते रहना। अच्छा सवाल है, 6 नंबर वाला सवाल है, बढ़िया सवाल है। अगर यही सवाल हम संभाल के कर लेते हैं 1-2 बार तो आगे के सवालों में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब उसके बाद प्रकृति कैसे लिखी जाती है, प्रकृति पर थोड़ा ध्यान देना। यदि एक बात होती है, आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा जो होगा वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मीन्स सीधा बनेगा, सीधा। अब यहाँ पर H2 है, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब की लंबाई यहाँ प्लस का आया। जब H2 प्लस का आया तो इसका मीन्स सीधा, प्लस का सीधा, और H2 अगर माइनस का तो उल्टा। तो H2 सीधा आया, सीधा मतलब प्लस का, सीधा प्लस आया, H2 प्लस मतलब सीधा। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी। तो आभासी कॉमा सीधा वाह, क्योंकि H2 कभी भी प्लस का आ जाए तो समझ लो वो सीधा प्रतिबिंब है, और सीधा हमेशा आभासी होता है, उल्टा हमेशा वास्तविक होता है। वह वस्तु से अब बड़ा या छोटा देखा जाता है। H2 आया 2 पॉइंट कुछ, और हमें H1 दिया हुआ 5, तो इसका मीन्स H2 कम आया 5 से। जब कम आया तो वस्तु से छोटा। तो इस तरह ये छठा सवाल हमारा हुआ। अच्छा सवाल था, ये काफ़ी बड़ा सवाल था। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, 7वें की ओर। 7वां सवाल, 7 सेमी साइज का कोई बिंब, साइज मीन्स उसकी ऊंचाई, लंबाई, साइज या लंबाई बात एक ही होती है। तो कोई बिंब मीन्स होता है वस्तु। तो वस्तु की लंबाई कभी भी हमें दिख जाए, वस्तु की लंबाई, तो वो H1 कहलाती है। H1 बराबर 7 सेमी, पॉइंट के बाद का 0 बेकार होता है। 18 सेमी फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण है, इसलिए जो F का मान होगा वो काय का होगा, माइनस का होगा अवतल दर्पण दिखते ही, यानी F बराबर -18 सेमी। सामने 27 सेमी दूरी पर रखा गया है। 27 सेमी दूरी शब्द जो होता है वो u का मान होता है, बिंब या वस्तु की दूरी -27 सेमी। आगे क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति कहा जाता है v को। प्रकृति मीन्स हिंदी लिखना, जैसे पिछले सवाल में लिखी थी वो बात को बताई जाएगी। लंबाई या साइज़ बात एक ही होती है, तो ये H2 का मान भी हमें ज्ञात करना है। हमारे पास F का मान है, U का मान है, V ज्ञात करना है। सीधी बात, बिल्कुल सीधी। दर्पण के लिए क्या होता है सूत्र, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। जगह पर मान रख दिया जाएगा, 1/v हमें ज्ञात करना है, v ऐसे ही, प्लस 1/u की जगह पर ये -27 बराबर 1/f की जगह पर -18। प्लस माइनस बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। जब निशान अलग अलग हो तो माइनस आ जाता है, बटा 1/27। 1/v प्लस माइनस 1/27 बराबर 1/-18। अब ये माइनस को हमेशा उधर धक्का मारेंगे, प्लस हो जाएगा उधर जाकर, यानी 1/v इस साइड कर लेते हैं। 1/v बराबर 1/-18 प्लस
1/27। इसका एलसीएम ले लिया जाएगा। अब 1/v बराबर 54 एलसीएम आ जाएगा। ऐसी संख्या दोनों के पहाड़े में आ जाए 54। 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, 18 तियाँ 3 बार गया, माइनस चुपके से ऊपर पहुंच जाएगा, प्लस 27 दूनी 54 2, तो 1/v बराबर, अब निशान अलग अलग हुआ है, ये माइनस ये प्लस, जब निशान अलग अलग होते हैं घट जाते हैं और उस चीज़ के बचते हैं जिस चीज़ के ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा माइनस के हैं इसलिए माइनस का 1 बचेगा। 3 में से 2 गया, 1 बचा, माइनस ज़्यादा माइनस बचा, बटा 54 क्रॉस मल्टीप्लाई v बराबर माइनस के 54 सेमी। एक तो उत्तर हमारा ये निकल के आ गया। जैसे ही हम v का मान निकाल लेंगे फ़ौरन सूत्र लगा देंगे H2/H1 बराबर माइनस के v/u। जगह पर मान रख दिया जाएगा। H2/H1 कितना है 7 बराबर माइनस ये ऐसी के ऐसी v का मान -54 बटा, ये तो माइनस सूत्र का, v का मान ये -54 इसलिए 2 बार माइनस आ गया, बटा u का मान -27। 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, ये वाले माइनस से ये वाला माइनस कट गया, ये माइनस बचा हुआ है अभी, तो H2 बराबर तिरछी गुणा 7 दूनी 14 माइनस बचा हुआ है 7 दूनी 14 सेमी। अब प्रकृति कैसे लिखी जाती है? प्रकृति सबसे पहले H2 आया माइनस का, माइनस मीन्स उल्टा, और उल्टा हमेशा वास्तविक होता है, यानी वास्तविक कॉमा उल्टा व वस्तु से कैसा H2 आया 14, माइनस ये मत देखना कि माइनस छोटा, माइनस मीन्स ये मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बना है, तो H2 आया 14, H1 आया 7, यानी H2 का मान ज़्यादा आया है, H2 का मान ज़्यादा अधिक आया है, तो इसका मतलब वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। तो ये बड़ा, इसमें का एक सवाल अधिकतर आ जाता है एग्जाम में, ज़रूर आता है। हमने 7 सवाल कर लिए, 8वें सवाल की ओर चलते हैं। अब 8वें सवाल की ओर चलते हैं। 15 सेमी फोकस दूरी, फोकस दूरी दिखते ही f का मान अवतल दर्पण है इसलिए माइनस का। 30 सेमी दूरी पर, दूरी दूरी मीन्स u का मान, u बराबर -30 सेमी। 2 सेमी लंबाई, लंबाई मीन्स h1, h1 बराबर 2 सेमी, और h1 हमेशा पॉजिटिव रहता है क्योंकि मुख्य अक्ष से ऊपर रखी जाती है, तो h1 बराबर कितना 2 सेमी, हमेशा पॉजिटिव होगा h1। प्रतिबिंब की स्थिति v, आकार यानी H2, प्रकृति यानी हिंदी लिखना, ये हो जाएगा। तो ये सब आप लोगों को अपने आप होमवर्क में रहेगा, यानी ये आप लोग अपने आप करोगे और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताओगे कि v का मान हमारा कितना निकल के आया, H2 का मान कितना निकल के आया। बिल्कुल करना ज़रूर, क्योंकि अपने आप जितना ज़्यादा करा जाता है उतना बढ़िया रहता है। इससे पिछला सवाल जो हुआ था बिल्कुल सेम सवाल है, उसे संभाल के देखें, संभाल के करें उसे, उसके बाद ये अपने आप करें, क्योंकि अपने आप करेंगे तो हाथ फरफरे होंगे, एक रिवीजन होगा, एक ज़रूरी होता है अपने आप करना भी। तो ये 8वां सवाल आप अपने आप करेंगे। 9वें सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। 9वें सवाल की ओर चलते हैं। एक वस्तु अवतल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी है, तो वस्तु की दूरी जो होती है वो काय का मान होती है, u का मान, u बराबर -30 सेमी। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर दूरी पर बनता है, यानी प्रतिबिंब जो बनता है वो वहीं बनता है जहां पर वस्तु रखी हुई है। इसका मीन्स v का मान भी कितना होगा, -30 सेमी ही होगा। फिर क्या कह रहा है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, f का मान हमें ज्ञात करना है। दर्पण के लिए क्या सूत्र होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v की जगह पर -30 प्लस 1/u की जगह पर -30 बराबर 1/f, प्लस माइनस बीच में माइनस आ जाएगा, 1/-30 माइनस 1/30 बराबर 1/f। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम जब नीचे 1 से है तो 30 एक ही बार उतार देंगे, तो 30 1 कम 30 एक बार गया, एक ऊपर, और ये माइनस भी चुपके से ऊपर पहुंच जाएगा, और ये माइनस 1 ऐसे उतार देंगे बराबर 1/f। कितना बचा, -2/30 बराबर 1/f। 2 से काट देंगे, 2 1 2, 15 दूनी 30, क्रॉस मल्टीप्लाई f बराबर -15 सेमी। उत्तर निकल के हमारा आ जाएगा। 9वां सवाल हमारे ये कंप्लीट हो गया। एक सवाल और करते हैं, एक अच्छा सा सवाल। 10वें सवाल की ओर चलते हैं। 10वें सवाल की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, एक 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण मीन्स हर चीज़ माइनस की होगी, सिर्फ H1 को छोड़कर। देखते हैं, पढ़ते हैं शुरू से। 15 सेमी फोकस दूरी, फोकस दूरी शब्द दिखते ही f का मान f बराबर -15 सेमी से कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए।
यानी वस्तु की दूरी पूछ रहा है वो, वस्तु की दूरी कहा जाता है u को, यानी u का मान हम लोगों से को पूछना चाहता है कितनी दूरी पर रखी जाए। इसका मीन्स u का मान हमसे पूछ रहा है कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। 5 गुना बड़ा, ये गुना शब्द जो होता है 5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, आधा, ये सब m के मान होते हैं, m के। यदि वास्तविक आ जाए तो m का मान नेगेटिव। कल हमने बताया था जो सूत्र लिखवाए थे, इस साइड में सूत्र लिखे हुए थे, उसमें वास्तविक आते ही m का मान नेगेटिव और आभासी आते ही m का मान पॉजिटिव। फिलहाल जो है वास्तविक लिखा पड़ा है, इसका मतलब m का मान नेगेटिव होगा। कितना? 5। कभी भी ज़िंदगी में m का जिक्र आ जाए और दर्पण का सवाल हो तो m की जगह पर हमेशा -v/u लिख दिया जाता है बराबर, और -5 ऐसी के ऐसे लिख दिए जाएंगे। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, u उस साइड पहुंच जाएगा, v बराबर हो जाएगा कितना? 5u। ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसे। उसके बाद क्या कह रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति v को कहा जाता है, यानी v का मान भी हमें ज्ञात करना है, v का मान भी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? दर्पण के लिए सूत्र लगा देंगे। आप लोग तो नीचे को ही उतारते रहना, मैं इस साइड कर देता हूँ। दर्पण के लिए सूत्र लिख देंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब जगह पर मान रखा दिया जाएगा, सिर्फ जगह पर मान। 1/v की जगह v का मान कितना है? 5u, ये लिखा पड़ा है 5u प्लस 1/u हमें ज्ञात करना, तो u ऐसी रहने देंगे बराबर 1/f की जगह पर कितना? -15। इसका एलसीएम ले लिया जाएगा, बड़े सा बटा का निशान लगा। तो एलसीएम तो बहुत ही आसान होता है इसका। जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट और अंक आ जाता है तो वो साथ साथ उतार दिए जाते हैं, एक एक करके सब। पहले 5 उतार देंगे, फिर ये u उतार देंगे। अब यहाँ आएंगे ये u हम उतार चुके हैं ऑलरेडी, तो 5u। अब जो चीज़ जिसके नीचे नहीं होगी उसके ऊपर पहुँच जाएगी। जैसे 5u यहाँ पर है, 5u यहाँ पर है, तो ऊपर कुछ भी नहीं पहुँचेगा, यानी 1 प्लस u यहाँ पर है, u यहाँ पर है, क्या चीज़ फालतू है? 5 ऊपर पहुँच जाएगा बराबर 1/-15। अगर ये 1 हो जाए, एक ही बटा, जैसे 1 हो गया पूरा बड़ा, ये भी 1 तो इस तरह का तरीके से कट जाता है। 5 × 15, तो 1 ये 5 ये 1 और 5 6/u बराबर 1/-3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। u बराबर आ जाएगा -18 सेमी। कितना आ गया? u का मान 18 सेमी माइनस का। अब हमसे v का भी मान पूछा गया है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो v का मान ज्ञात करने के लिए u का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, हमारा v का मान निकल कर आ जाएगा। समीकरण 1 में v का मान रखने पर, समीकरण 1 में u का मान रखने पर, u का मान, क्योंकि u का मान निकाला है ना हमने, u का मान रखने पर यहाँ रख दिया जाएगा इस जगह पर। v बराबर 5 गुणा, कोई सा निशानी तो गुणा का, u की जगह पर -18, इसकी गुणा कर देंगे। v बराबर 18×5 = 90 सेमी माइनस का। तो हमारा u का मान ये आ गया, v का मान ये। तो आज हमने बड़े अच्छे सवाल करे, आपने देखे, जिसमें से एक लगभग आ ही जाता है 4 नंबर का या 6 नंबर का, जो भी है हो। तो इसी तरह आप लोग डेली बने रहिए। डेली आप लोगों को न्यूमेरिकल की वीडियो शाम 7 बजे, फिक्स 7 बजे पेन कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए और लिखिए ज़रूर, उतारिए ज़रूर, बगैर उतारे कुछ नहीं होता है। और रिवीजन कीजिए, जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना बढ़िया रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।